हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। सबसे पहले तो इस टॉपिक का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कम दे रखा है, अब हमें उसे क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट देना था कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम के रेट से, बट गलती से फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है 9% पर एनम के रेट से। फर्म ने गलती कर दी है, देना था 10% पर एनम के रेट से और दे दिया है 9% पर एनम के रेट से। अब हमें इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, मतलब कि जो मिस्टेक हो चुकी है अब उसे हमें क्या करना है? ठीक करना है। तो कैसे ठीक होगा? देखो, देना था 10%, दे दिया 9%। अगर फर्म 1% और दे दे पार्टनर्स को तो गलती ठीक हो जाएगी। दोबारा से देखो, फर्म ने पार्टनर को देना था 10% पर एनम के रेट से और दिया कितना है? दे कितना चुकी है? 9% ऑलरेडी दे चुकी है। अगर फर्म 1% और दे दे तो गलती ठीक हो जाएगी, जो मिस्टेक हुई है फर्म से वो ठीक हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। राम, श्याम, मोहन क्या है? पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है? 2:1:2। ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, राम की 3 लाख, श्याम की 1 लाख और मोहन की 2 लाख। यहां पर फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम कौन सा अकाउंट का यूज करेंगे? करंट अकाउंट का। क्लियर है यहां तक? आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 was credited to them at the rate 9% पर एनम। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, किस रेट पे? 9% पर एनम के रेट से, इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। पर देना किस रेट पे था? 10% पर एनम के रेट से। ये देना था, ये दे दिया गलती से। अब हमें इस गलती को क्या करना है? ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। अब इस गलती को सही कैसे कर सकते हैं? फर्म ने इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को 10% पर एनम के रेट से, बट गलती से दे दिया है 9% पर एनम के रेट से। मतलब फर्म ने कम दिया है। कितना कम दिया है? 1% कम दिया है। अगर फर्म अब ये 1% जो इंटरेस्ट रह गया है देना, उसको पार्टनर्स को दे देती है, तो फर्म की गलती क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन? अब देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1% पर एनम के रेट से कितनी कितनी अमाउंट हर पार्टनर को देनी है। राम की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 3000। श्याम की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 1% 1000। मोहन की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 1% 2000। अब फर्म ने इन सभी पार्टनर्स को इतनी इतनी अमाउंट का इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया था, बट एक बार फिर सिखा देती हूँ। सबसे पहला कॉलम हम किसका बनाते हैं? पर्टिकुलर्स का। उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बनेंगे। एक बनेगा राम का, एक कॉलम बनेगा श्याम का और एक कॉलम बनेगा मोहन का।
और इसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं फर्म का, और इस फर्म के कॉलम को हम कैसे ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह, ठीक है। और ये जो पार्टनर्स के कॉलम बने हैं उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट की तरह, क्योंकि ये कौन सा केस है, फिक्स्ड कैपिटल वाला केस है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब जितने कॉलम्स बने हैं पार्टनर और फर्म के, उसे हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और क्या लिखेंगे, डेबिट, और दूसरे पार्ट में क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 1% पर एनम। तो अब हम देंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% पर एनम। अब पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सभी पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पे। क्लियर है। राम को कितना इंटरेस्ट मिलना है, 3000, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे 3000। श्याम को कितना मिलना है, 1000, तो श्याम के क्रेडिट में 1000 लिख देंगे। मोहन को कितना मिलना है, 2000, तो मोहन के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, 2000। अब ये जो इंटरेस्ट फर्म दे रही है पार्टनर्स को, ये फर्म के लिए क्या है, एक तरह से खर्चा है, लॉस है, और लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड पे। तो अब हम यहाँ पर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। कितना टोटल इंटरेस्ट दे रही है फर्म, 3000 प्लस 1000 4000, 4000 प्लस 2000 6000। तो फर्म का टोटल कितना खर्चा हो गया है, कितना लॉस हो गया है फर्म को, 6000 का। तो फर्म के कॉलम में डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, 6000। और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है, हमें बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्म का कॉलम है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मानते हैं, उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम ये क्या मान रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए बैलेंसिंग फिगर को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे। अब देखो ये जो 6000 है ये क्या है, एक्चुअल में फर्म का लॉस है। फर्म अगर पार्टनर को अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% दे रही है तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। किस रेशो में करेगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखो कैसे लिखते हैं, लॉस टू बी डिवाइडेड इन द रेशो, किस रेशो में करेगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या रेशो है, 2:1:2। क्लियर है। अब हम इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। अब राम, श्याम और मोहन के अकाउंट्स में कितना लॉस जाएगा वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल लॉस कितना है, 6000। राम का कितना शेयर है, 2, और टोटल कितना है, 5। 2/5, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2400। श्याम के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1200। और मोहन के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, 6000 टोटल है, कितना शेयर है उसका, 2/5, 2400। क्लियर है। राम के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, 2400। श्याम के अकाउंट में कितना जाएगा, 1200, और मोहन के अकाउंट में 2400। अब इस एडजस्टमेंट टेबल में लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लॉस है, लॉस से उनका करंट अकाउंट क्या होगा, कम होगा। तो लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, श्याम के यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और मोहन के यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 2400। शाम को कितना बियर करना पड़ रहा है, 1200, और मोहन को 2400। और यहाँ पर हमने लिख ही दिया है, इस लॉस को अब हमने क्या कर दिया है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल इसके सामने आप लिखोगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे,
फर्म का अकाउंट तो हो चुका है टोटल और बैलेंस भी। अब जो पार्टनर्स का अकाउंट है ना, उसका बस आप अभी क्या करोगे, सिर्फ टोटल करोगे। राम का डेबिट का टोटल कितना आएगा, 2400, क्रेडिट का 3000, शाम का 1200, क्रेडिट का 1000, मोहन का डेबिट का टोटल कितना आएगा, 2400, क्रेडिट का 2000। अब देखो टोटल हमने कर दिया, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, पार्टनर्स का जो हमने कॉलम बनाया है उसके डेबिट और क्रेडिट पार्ट का क्या किया है, सिर्फ टोटल किया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हर पार्टनर के कॉलम को उठाएंगे और डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। देखो राम के डेबिट का टोटल कितना है, 2400, क्रेडिट का टोटल 3000, कितना डिफरेंस है, 600 का डिफरेंस है। कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्रेडिट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं शाम की। शाम के डेबिट का टोटल कितना है, 1200, क्रेडिट का 1000, डिफरेंस कितना है, 200। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, डेबिट लिख देंगे। अब हम देखते हैं मोहन का डेबिट का टोटल कितना है, 2400, क्रेडिट का टोटल कितना है, 2000, कितना डिफरेंस है इन अमाउंट्स में, 400। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। क्लियर है। आगे हमारे पास नेट इफेक्ट। अब हम इस नेट इफेक्ट का यूज करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब सीखो कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल वाला केस है तो हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे, करंट अकाउंट का। अब इसमें से किन पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, शाम का अकाउंट डेबिट हो रहा है और मोहन का अकाउंट। तो हम कैसे लिखेंगे, शाम करंट अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 200, और किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, मोहन का। मोहन करंट अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 400 से। और राम का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैसे लिखेंगे, टू राम्स करंट अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 600 से। क्लियर है। और नरेशन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट जो हमने लेस चार्ज किया था अब हम क्या कर रहे हैं, उसे रेक्टिफाई। तो लिख देना इंटरेस्ट लेस चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।